जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज अपने कानों से सुनी है। तुम जन्नत में चल रहे थे और तुम्हारे जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी अल्लाह ने मुझे जन्नत देखते वक्त ये बता दिया कि बिलाल को मैं जन्नत देकर रहूंगा। यकीन ना आए तो ऐ नबी देख लो ये बिलाल की जूतों की आवाज, यानी बिलाल को मैंने जन्नत दे दी। आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो कि तुम दुनिया में थे, चलते दुनिया में थे, फिरते दुनिया में थे, खाते और पीते दुनिया में थे, लेकिन तुम्हारे जूतों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी। तो हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि अल्लाह के रसूल, मुझे तो नहीं मालूम ऐसा कौन सा अमल है, जो सब करते हैं वही मैं करता हूँ, जो और लोग नमाज पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ। आपने कहा बिलाल नहीं, कोई अमल तो ऐसा है जो तुम और दूसरों से हटकर करते हो। हजरत बिलाल ने कहा हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों को करते हुए मैंने नहीं देखा लेकिन मैं करता हूँ। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बिला वुजू के कभी नहीं रहता हूँ, मैं बेवुजू कभी नहीं रहता हूँ। जैसे ही मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, जैसे ही मेरा वुजू खत्म होता है मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ, और जब भी वुजू बनाता हूँ उसके बाद कुछ नफिल जरूर पढ़ता हूँ। अल्लाह जितनी तौफीक दे, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8, जितनी अल्लाह तौफीक देता है। मैंने वुजू बनाया तो नफिल जरूर पढ़ी है, 2, 4, 6 जितनी अल्लाह तौफीक देता है उतनी मैं पढ़ लेता हूं। फरमाया बस ऐ बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी है और मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। ये किसकी तारीफ कर रहे हैं अल्लाह के रसूल? बिलाल की। और बिलाल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, शक्ल कैसी? कोयले से ज्यादा काली। जैसी अल्लाह के नबी ने बिलाल के बारे में ये तारीफ की तो वहां जितने भी अमीर और दौलतमंद बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, एक एक करके बिलाल के पास आने लगा। एक शख्स ने कहा, आए बिलाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? हजरत बिलाल ने कहा हाँ, मेरा निकाह नहीं हुआ है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन जिस घर में पैगाम देता हूं लड़की मेरी शक्ल देखने के बाद रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है। हजरत बिलाल से वो अमीर साहबी कहता है, आए बिलाल मेरे घर में चलो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। शादी से पहले एक नजर लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख सकता है, चेहरा और हाथ की हथेली, इतनी इजाजत है, एक नजर बस। इतनी इजाजत नहीं है कि जलसों में आओ तो फोन करके आओ कि हम फला खेत में फला दरख्त के पास और फला दुकान पे हम मिलेंगे जलेबी की दुकान पर। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, माफ कीजिएगा। रात रात भर व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करो, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर, माफ कीजिएगा। जलसे होते हैं दीन के काम के लिए ताकि मुआशरे में कुछ सुधार हो, लेकिन 25 साल मेरी जिंदगी जो बिहार झारखंड में है, हमें गिनती याद नहीं है। समझ लो कितने कांड हमने देखे होंगे कि जर्जिस को गिनती याद नहीं है। कितने लड़के और लड़कियां जलसों में भी पकड़े गए खेतों में, और फिर पकड़ के लाए गए, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। जलसा खत्म होने के बाद सुबह 10 बजे पंचायत हुई, लड़की के माँ बाप को भी बुलाया गया, लड़के के माँ बाप को भी बुलाया गया। मैं आपको बता नहीं सकता इस 25 साल जिंदगी में हमने कितने हादसे देखे हैं और कितने ऐसे लड़के और लड़कियों को पकड़े हुए देखा है, जलसों में पकड़े गए हैं, जलसों के अंदर। अब आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे दीनी जलसों का हाल ये हो तो फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का हाल क्या होगा? जहां लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर एक साथ बैठ के पढ़ते होंगे वहां का हाल क्या होगा? और कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते होंगे एक साथ बैठकर, तो वहां का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों सिर्फ सोचो, हम उसको बता नहीं सकते और ना बताना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ही नहीं,
3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हम फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, अगर मेरा बाप या भाई इंटरफियर करे तो उसको कोई अधिकार, अथॉरिटी और पावर नहीं होगा। मैं 18 साल की होते ही मैं उस गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मेरे बाप को और मेरे भाई को इंटरफियर करने का कोई हक नहीं होगा। ये 3 लाख सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर इन लड़कियों ने एप्लीकेशन दी है। मेरे भाइयों ऐसे ही नहीं दे दी है, कुछ तो वजह होगी, कहीं तो हमारी ढील होगी, कहीं तो माँ बाप की ढील होगी, कहीं तो माँ और बाप दोनों की तरबियत में कमी रही होगी। तब तो ये लड़कियों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं। मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होता है। याद रखिएगा, जो बच्चा माँ की गोद से तरबियत हासिल नहीं कर सका वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद भी नाली के पास खड़ा होगा, पैंट की चेन खोलेगा और कुत्ते और गधे की तरह पेशाब करता हुआ नजर आएगा। ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बीए और एमए किया हुआ, बीकॉम और सीए किया हुआ आदमी होगा। यूनिवर्सिटियों से तहजीब नहीं मिलती, कॉलेज से तरबियत नहीं मिली, तरबियत मिलती है माँ की गोद से। आप बड़े बड़े पढ़े लिखों को देख लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या देखे होंगे आप, रोजाना देखते हो। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, एक सहाबिया के घर में एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा पेशाब करता था, वो सहाबिया उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। पानी लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया। जिस दिन वो बच्चा अपने पैरों पे चलने के लायक हुआ, जिस दिन पहला दिन अपने पैरों पर चलने के लायक हुआ, उस बच्चे को पेशाब लगा। वो बच्चा पानी का छोटा सा प्याला उठाता है और नाली के किनारे जाता है। उस बच्चे को क्या मालूम शर्मगाह क्या होती है, उस बच्चे को क्या मालूम कि कपड़ा उतारने का क्या नुकसान है। छोटा बच्चा है, पहला दिन है अपने पैरों पर चलते हुए, लेकिन वो जाता है और नाली के किनारे बैठ जाता है, अपना कपड़ा खोलता है और पेशाब करता है। उसको नहीं मालूम कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है, उसको नहीं मालूम शर्मगाह किस हाथ से पकड़ी जाए, उसको नहीं मालूम पानी किस हाथ से डाला जाए। उसने दोनों हाथ से प्याला उठाया और पानी ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डाल लिया, क्योंकि माँ को ऐसा करते हुए देखता था। उसने ऐसे ही शर्मगाह पर पानी डाला। माँ अपने बच्चे का इस मंजर को देख रही है, आंखों में आंसू आते हैं और ज़ारों की तार रोती है और फिर नजरें आसमान पे डाल के कहती है, फुज़तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी वो मैं सिखा दी। मेरा बच्चा अब बड़ा होगा तो नालियों में खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा। मैंने अपने बच्चे को जो तरबियत देना थी वो मैंने दे दी। ये माएँ थी अपने बच्चों को वैसे तरबियत दिया करती थी। हमारी माएँ देखें, हमारे घर की औरतों पर जरा नजरें डालें, आज भी 6-7 साल के बच्चों की चैन खोलती है और कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। अपनी आंखों के सामने खड़े होकर पेशाब कराती हैं। इन माओं से क्या उम्मीदें लगाई जाएं, इन माओं से क्या तवक्कुआत रखी जाए कि अपने बच्चों को क्या बनाएंगी। मेरे भाइयों, जब सुल्तान डाकू को फांसी